सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से आप ज़रूर से जुड़े। सीसेट की क्लासेस भी ऑलरेडी आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट संडे का जो द हिंदू का सेशन है वो उसमें आती है। और जनरली हमारा टाइम 9 AM तक रहता है, लेकिन अभी क्योंकि संडे का जो टाइम है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है, तो इसको शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ एंटार्क्टिका ओजोन होल के ऊपर है, डोलोमाइट प्रॉब्लम क्या होती है, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक पार्टिकल्स के बारे में, डिसलेक्सिया के बारे में, 3HP क्या है और मिजल्स के बारे में। तो देखो दिस इज़ बेसिकली साइंस टॉपिक, ये साइंस का टॉपिक है। ये आपका 3HP ये भी एक साइंस का टॉपिक है, प्रीलिम्स का ये भी साइंस का टॉपिक है, ये भी साइंस का टॉपिक है। डोलोमाइट प्रॉब्लम ये ज्योग्राफी का टॉपिक है और ये ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का टॉपिक है। देखो स्पेशल इशू आपका पब्लिश होता है, अगर देखा जाए तो स्पेशल इशू आपका पब्लिश होता है द हिंदू के अंदर। जो स्पेशल इशू आपका पब्लिश होता है दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड विथ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट एंड साइंस। संडे को इम्पॉर्टेंट है। तो 6th टेस्ट आपका आज शेड्यूल्ड है रात को 9 बजे। प्लीज़ जो लोग भी जिन्होंने ज्वाइन कर रखे हैं एडवांस करंट अफेयर्स की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ उसका हिस्सा बने। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मैं ऐड करते जा रहा हूँ। तो अभी इसमें स्लाइड में प्राइस जो है 499 जो दिखा रहा है, ये प्राइस इंक्रीज़ हो चुका है, 1499 प्राइस है, जिसमें टोटल 50 टेस्ट हैं। 5 AM सीरीज़ का भी PDF है, बुकलेट्स हैं और भी चीज़ें आएंगी जो टेस्ट होंगे PDFs भी इंक्लूडेड होंगी, ये सब होंगे। तो टोटल 50 के आसपास टेस्ट हैं जिसपे आपके 2500 प्लस क्वेश्चंस ये आपके कवर होंगे। अगर आप एक टेस्ट का कॉस्ट देखोगे तो बहुत ही कम है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, प्लीज़ मिस नहीं करना है, ये ध्यान में रखें। तो सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर लो, ये सौरभ पांडे CSE ऐप है, इसको डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। तो ये है करंट अफेयर्स का, इस पर 2 इयर्स का कवरेज भी होगा और ये टेस्ट सीरीज़ है एडवांस करंट अफेयर्स की, ये इसका प्राइस है। तो आप सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ टेस्ट को जरूर से अटैम्प्ट करें। 6th टेस्ट ऑलरेडी देखो ये शेड्यूल्ड है, ये टेस्ट आप जाओगे ना तो ये आपको दिख जाएगा 6th। उसके अलावा 5 टेस्ट और हो चुके हैं, तो 6 × 50 क्वेश्चन एक टेस्ट के अंदर अभी फिलहाल के लिए है। तो 300 टॉपिक्स आपके ऐसे ही कवर हो गए। अब इसमें PDF भी आपको खूब सारे प्रोवाइड होंगे, 5 AM का कंटेंट भी आपको अवेलेबल हो रहा है, तो ध्यान रखना है। चलो शुरू करते हैं। एंटार्क्टिका ओजोन होल एक्सपैंड्स मिड स्प्रिंग सिंस 2001। ठीक है, तो एंटार्क्टिका का जो ओजोन होल है वो और बढ़ रहा है, इट इज़ एक्सपैंडिंग मिड स्प्रिंग सिंस 2001। तो ये जो टॉपिक है इसमें कुछ चीज़ें हम लोग पहले देख लेते हैं। पहले वाई वी आर डिस्कसिंग एंड द एरिया, जो एरिया है जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं ये आपका अंटार्कटिका रीजन है। ये अंटार्कटिका है, ये ऊपरी जो हिस्सा है वो आर्टिक रीजन है। तो यहाँ पे जो रीजन है इसको अंटार्कटिका बोलते हैं, इधर जो रीजन है ये आर्टिक रीजन है। आर्टिक रीजन में कई डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे कुछ चीज़ें मैंने आपको पढ़ा भी रखी हैं, दैट इज़ आर्टिक ब्लू ओशियन इवेंट। ठीक है, आर्टिक ब्लू ओशियन इवेंट। ठीक है, तो आर्टिक ब्लू ओशियन इवेंट शॉर्ट में हम ABOE भी बोलते हैं। इसके अलावा यू हैव एटलांटिफिकेशन, देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ एटलांटिफिकेशन, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट आर्टिक रीजन के अंदर हो ही रहे हैं। एटलांटिफिकेशन में क्या है कि जो आर्टिक ओशन का वाटर है वो एटलांटिक ओशन का जो आर्टिक रीजन का पानी है वो एटलांटिक ओशन की तरह हो रहा है। अगर आप वाटर की प्रॉपर्टी को स्टडी करोगे तो जो एटलांटिक ओशन है उसमें पानी का नेचर अलग है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे पानी ठंडा होता है। और आर्टिक रीजन की अगर बात करोगे तो वहाँ पानी का जो नेचर है वो डिफरेंट है। तो जब ये स्थिति आ रही है जिसके तहत कि जो आर्टिक ओशन का वाटर है इट इज़ बिकमिंग लाइक अ एटलांटिक ओशन, तो ये जो स्थिति है इसी को हम एटलांटिफिकेशन भी बोलते हैं। और जब पूरा जो बर्फ़ है जो कि आर्टिक रीजन के अंदर प्रेजेंट है वो पूरी बर्फ़, सफ़ेद बर्फ़ पिघल के ब्लू और वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो इसे हम आर्टिक ब्लू ओशियन इवेंट हम बोलते हैं। वी कॉल इट एज आर्टिक ब्लू ओशियन इवेंट, शॉर्ट में ABOE भी बोलते हैं। एंटार्क्टिका रीजन की अगर बात किया जाए, व्हेन यू टॉक अबाउट द एंटार्क्टिका रीजन के अंदर आपका जो ये रीजन है इस पर भी कई सारे डेवलपमेंट्स हैं। और यहाँ पे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि ओजोन होल मतलब जो ओजोन लेयर है उस ओजोन लेयर की अगर बात किया जाए तो जनरली अगर आप देखो तो ओजोन जो लेयर है, ओजोन का फॉर्मूला क्या है O3। ओजोन जो लेयर है वो हमारे प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। जैसे मान लो ये ट्रोपोस्फीयर है 1 से 10 माइल तक, उसके ऊपरी जो हिस्सा है वो स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन बोलते हैं या ओजोन लेयर बोलते हैं। ये ओजोन लेयर हमें बहुत सारी जो ये
यूवी रेज है इनसे बचाती है, जैसे यूवी ए बी सी, इनसे हमें बचाने का काम करती है। जैसे ये जो यूवी लाइट्स हैं ये एंटर कर जाती हैं, तो ओजोन लेयर बेसिकली हमें बचाती हैं। और अगर इवन यूवी जो रेज हैं इनकी वजह से ग्लेशियर्स की भी ज़्यादा से ज़्यादा मेल्टिंग होती है, और यूवी रेज अगर आती है तो हाँ ह्यूमन के लिए भी ठीक नहीं है, कैंसर जैसी बीमारियां और ये सब चीज़ें भी देखने को आपकी मिल जाती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो मिडिल वी कैन टॉक अबाउट द कोर मिडिल स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर ऑफ एंटार्क्टिका ओजोन, ये इसमें लगभग 26% का रिडक्शन हुआ है। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, कमेंट सेक्शन में बताना जिससे ईयर लिखा ही है, तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ओजोन को जो डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस है, मतलब कि जो ओजोन है, ओजोन डिप्लेटिंग जो सब्सटेंसेस है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस का मतलब हो गया कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ओजोन का खात्मा करते हैं, जैसे मान लो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऐसे अभी कल मैंने एनवायरनमेंट का जो बेसिक चीज़ मैं कवर कर रहा हूँ, कल लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया। टोटल 7 लेक्चर हैं, सातों लेक्चर गो थ्रू हो जाओ और आपको एकदम बेसिक्स जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें उसमें मैंने कवर कर दिए। मेहनत की गई है, तो थोड़ा सा देखो हैंड रिटन नोट्स में है, तो आप प्लीज़ उसको गो थ्रू हो जाओ। हो सकता है आपको लगे यार थोड़ा सा तेज बता दिए, तो ऐसा मतलब 1-2 बार सुनोगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना। अब उसको मैं लेके और बहुत धीरे धीरे पढ़ाता और 25-30 क्लासेस होती तो आपको ही पता वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। 7 लेक्चर अगर आप पूरा गो थ्रू होगे, सारी चीज़ें कवर्ड हैं, उसको प्लीज़ गो थ्रू ना, यूट्यूब के अंदर ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, यूट्यूब के अंदर फ्री क्लासेस हैं। तो इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और डिफरेंट कन्वेंशंस मैंने उसमें पढ़ा दिए हैं, देख लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर भी हमने प्रयास किया है कि जो भी ऐसे ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं जिनकी वजह से ओजोन का जो लेयर है उसका खात्मा हो रहा है, उनको अगर देखा जाए तो किस तरीके से हम वी कैन से कि किस तरीके से हम उन सब्सटेंस का उपयोग कम कर सकते हैं और ओजोन की रिकवरी की तरफ हम प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं वो रीच कर रहे हैं आपके स्ट्रेटोस्फीयर तक के लेवल तक, और वहाँ पे ओजोन की लेयर को पूरे तरीके से खात्मा भी वो कर रहे हैं, जिससे ओजोन होल भी क्रिएट हो रहा है। जैसे अगर आप देखोगे ये ओजोन होल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्सपैंड कर रहा है, आप यहाँ देखो ना पूरा, जैसे चारों तरफ ये ओजोन लेयर है कलरफुल जो दिख रहा है, और यहाँ ये होल है, इसका मतलब यूवी लाइट यहाँ डायरेक्ट रीच कर जाएगी, और अगर यूवी लाइट रीच करेगी तो इसके अपने नुकसान हैं। तो जैसे अगर आप देखोगे बिफोर ओजोन होल क्या स्थिति है, जैसे ये इक्वेटर है, ये सब ट्रॉपिक है, ये वेस्टर्ली रीजन है, और यहाँ पे देखो बिफोर ओजोन होल पूरा इस टाइप से स्थिति है, ये अंटार्कटिका रीजन है। जब ओजोन होल जब हो जाएगा तो ये देखो ये ओजोन होल है, इसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है ओवरऑल देखो पूरी अर्थ पे अफेक्ट पड़ता है। अगर ओजोन होल अगर क्रिएट भी होगा तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पूरी अर्थ पर पड़ता है, और इसके कई दूसरे इम्पैक्ट है जो हमने अभी डिस्कस भी किए हैं। तो ओजोन होल की वजह से मेल्टिंग ऑफ आइस भी है, इसके बाद जो सी लैंड अदर हार्मफुल इफेक्ट ऑन इट्स एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट में भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को जो है कंटिन्यूस बेसिस में मिल भी रहा है। एंड जो मिडिल स्ट्रेटोस्फीयर हैज़ बीन डोमिनेटेड बाय सिग्निफिकेंट ओजोन रिडक्शन सिंस 2004 अमाउंटिंग टू 26% लॉस इन द कोर ऑफ द ओजोन होल की अगर बात की जाए। सो सिग्निफिकेंट ओजोन रिडक्शन सिंस 2004, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो जब अगर ओजोन का प्रोडक्शन या फिर ओजोन की अवेलेबिलिटी रिड्यूस होती है स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल पे, स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल ये आपका ट्रोपोस्फियर है, इसकी ऊपरी जो लेयर है जैसे ये ट्रोपोस्फियर है, इसके ऊपर वाला स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, और यहाँ पे अगर जो ओजोन है, अगर ओजोन पूरे तरीके से डिप्लीट हो रहा है तो उस स्थिति में कि जो ओजोन है अगर डिप्लीट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इट विल रिजल्ट इनटू ओजोन होल। ओजोन होल के लिए ये आपका जिम्मेदार होगा, और इसके कई नेगेटिव इम्पैक्ट भी कंटिन्यूस बेसिस में जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अंटार्कटिका जो ओजोन होल है कि जो भी चेंजेस सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रहे हैं, ये परसिस्टेंट अंटार्कटिक ओजोन होल को मेंटेन करने में जिम्मेदार हैं। मतलब जो सदर्न हेमिस्फीयर है, जैसे आपका नदर्न हेमिस्फीयर आर्टिक रीजन है, ऐसे ही आपके सदर्न हेमिस्फीयर है। तो जो सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, इम्पैक्ट आपकी हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर उसमें जो भी उसमें एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट यू हैव अंटार्कटिका ओजोन होल जो है वो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, साइक्लिंग ऑफ सॉल्यूशन नीडेड फॉर डोलोमाइट क्रिस्टल्स टू ग्रो। साइक्लिंग ऑफ सॉल्यूशन नीडेड फॉर डोलोमाइट क्रिस्टल्स टू ग्रो।
अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, इसको कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा, बट हाँ प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये आप लोग अपना नोट कर लो, चाहे प्रीलिम्स वाले पार्ट में नोट करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो ज्योग्राफी में भी नोट कर सकते हो, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में भी आप नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी है जिसे हम कहते हैं डोलोमाइट प्रॉब्लम्स, ये एक टर्म यूज़ होता है, दैट वी कॉल इट एज डोलोमाइट प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे कहा गया कि डोलोमाइट प्रॉब्लम्स की अगर बात किया जाए तो पहली चीज़ तो देख लो डोलोमाइट होता क्या है। जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये डोलोमाइट है, अगर इफ़ यू कैन सी हियर, ये डोलोमाइट, अगर ये इमेज देखो तो डोलोमाइट बेसिकली एक तरीके का लाइमस्टोन है, और इसमें क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कई दूसरे मिनरल्स भी प्रेजेंट है। 60% इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, 40% मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कई तरीके के मेटल्स भी जैसे लेड और ये सब भी प्रेजेंट है, तो इसे डोलोमाइट बोलते हैं। ये एक डोलोमाइट है, जैसे इफ यू कैन सी हियर, दिस इज डोलोमाइट। अब ये क्या है कि इसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई हैं जिसपे ये रिसर्चर्स ने फाउंड किया है कि डोलोमाइट क्रिस्टल्स रिक्वायर साइक्लिंग ऑफ सैचुरेशन कंडीशन टू ग्रो, and into how dolomite is formed and why modern dolomite is primarily found in natural environment with pH और salinity fluctuation। तो देखो जनरली डोलोमाइट प्रॉब्लम है कि डोलोमाइट प्रॉब्लम रिलेटेड किससे है, इट इज़ रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ डोलोमाइट, जो डोलोमाइट है उसके फॉर्मेशन से ये रिलेटेड है। एंड ये क्या है कि जैसे अगर जो डोलोमाइट है वो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, जिसमें आपका जो पीएच की वैल्यू है और जो सॉल्ट कंटेंट है, सैलिनिटी जिसे आप कह सकते हो, तो इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूस बेसिस में इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद भी जो है डोलोमाइट का नेचुरल एनवायरनमेंट में फॉर्मेशन है, तो ये बेसिकली डोलोमाइट प्रॉब्लम शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें यह कहा गया कि एक सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन के तहत जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की साइकिलिंग से, मतलब जो साइकिलिंग आपकी हो रही है, या इन द सेंस कि जो उसमें कुछ चेंजेस आपके हो रहे हैं बिटवीन सुपर सैचुरेशन एंड अंडर सैचुरेशन, कैन स्पीड अप डोलोमाइट ग्रोथ अप टू 10 मिलियन टाइम्स। अब देखो इसमें ये टर्म मेंशन्ड है, एक है मेंशन्ड है सुपर सैचुरेशन और दूसरा अंडर सैचुरेशन। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर जो बातें लिखी हैं वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो टर्म है सुपर सैचुरेशन का मतलब क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे जो डिजॉल्व मटेरियल है, लाइक मोर डिजॉल्व मटेरियल देन द डिजॉल्व बाय द सॉल्वेंट अंडर द नॉर्मल कंडीशन। मतलब जैसे मान लो कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आपकी एक होता है जिसे हम कहते हैं सॉल्यूट, एक टर्म होता है सॉल्यूट, दूसरा टर्म होता है जिसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट होता है, दूसरा होता है, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। जैसे मान लो ये सॉल्वेंट है, जैसे वाटर है, वाटर में अगर आप नमक मिलाते हो, सॉल्ट मिलाते हो, तो सॉल्ट सॉल्यूट हो गया, वाटर सॉल्वेंट हो गया। अब क्या है कि अगर सॉल्वेंट जो कि वाटर है और सॉल्यूट जो कि सॉल्ट है, ऐसा एक कंसिडरेशन देखते हैं, तो सुपर सैचुरेशन एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे जो मान लो सॉल्ट का कंटेंट बहुत हाइयर है, जितना सॉल्वेंट डिजॉल्व कर सकता है नॉर्मल कंडीशन में, उससे ज़्यादा जो सॉल्यूट है या आप कह सकते हैं मटेरियल उसमें प्रेजेंट है। तो ऐसी जो स्थिति है उसे सुपर सैचुरेशन बोलता है। जैसे सैचुरेशन शब्द क्या है कि जैसे मान लो एक गिलास पानी में आपने 2 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच चीनी घोल दी या नमक घोल दिया, तो वो एक लेवल तक ही घुलेगा, फिर उसके बाद अगर वो सैचुरेशन रीच कर गया तो फिर ना नहीं घुलेगा। लेकिन सुपर सैचुरेशन क्या है, वो उस लाइन को भी बाईपास कर देना, और उसमें भी आप कह सकते हैं लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट द सुपर सैचुरेशन यू कैन से कि एक तरीके से इट कंटेन मोर ऑफ अ डिजॉल्व मटेरियल, ज़्यादा से ज़्यादा जो डिजॉल्व मटेरियल है वो आपका कंटेन उसमें रहता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। तो इसमें कहा गया कि जो डोलोमाइट का फॉर्मेशन है, जिसे हम कहते हैं कि यार ये नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंज इन पीएच और सैलिनिटी, इसमें जो बदलाव हो रहा है, इसमें इसका फॉर्मेशन डोलोमाइट का हो रहा है। तो इसमें कहा गया कि कोई भी मटेरियल उसमें जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, और वो प्रोसेसिंग सुपर सैचुरेशन और अंडर सैचुरेशन के बीच में चल रही है, एंड देन वी हैव लाइक आप कह सकते हैं उसके बाद फिर जो है डोलोमाइट का फॉर्मेशन होता है। सो ये इस स्टडी के तहत जो है हाईलाइट किया गया कि किस तरीके से जो डोलोमाइट है वो डोलोमाइट आपका बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सट्रीमली एनर्जेटिक कॉस्मिक रे विथ नो सोर्स डिटेक्टेड। तो ये चीज़ आपकी है, इसमें हाईलाइट कुछ पॉइंट्स किए गए, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहली तो हमें ये समझना है, एक टर्म मेंशन्ड है दैट इज एक्स्ट्रा गैलेक्टिक। एक्स्ट्रा गैलेक्टिक शब्द यहाँ पे मेंशन्ड है। देखो एक्स्ट्रा शब्द का आप थोड़ा समझो, गैलेक्सी, जैसे मिल्की वे क्या है, हमारी गैलेक्सी है।
हमारी गैलेक्सी के जो हमारी गैलेक्सी के बियॉन्ड अगर कोई पार्टिकल रिलीज, हाई एनर्जी पार्टिकल्स अगर रिलीज होते हैं और वो हमारे सोलर सिस्टम में एंटर करते हैं तो उसे हम एक्स्ट्रा गैलेक्टिक शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स या कॉस्मिक रेज जो है आपकी एंटर करती हैं। जैसे मान लो कि पार्टिकल्स, जैसे मान लो बिगर देन स्टार एक्सप्लोजन, कोई बड़ा इवेंट आपका ऑकर किया, फिर ये स्पेस में एंटर करेगा, फिर अर्थ एटमॉस्फेयर में होगा, तो इसका फिर अर्थ में ये पार्टिकल्स डिटेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये इस तरीके से होता है। तो ये जो इवेंट है, जिस इवेंट की वजह से जो भी ये पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, फिर उसको डिटेक्ट किया जाता है। और अगर ये इवेंट हमारी गैलेक्सी में ना होकर किसी और गैलेक्सी में या बियॉन्ड मिल्की वे गैलेक्सी में होगा तो उसे हम एक्स्ट्रा गैलेक्टिक भी बोलेंगे। वी यूज द टर्म एक्स्ट्रा गैलेक्टिक शब्द भी उसके लिए हम यूज करेंगे। ये टर्म आपको याद रखना है। अब इसमें देखो कि एक्सट्रीमली एनर्जेटिक जो कॉस्मिक रेज है, एक्सट्रीमली एनर्जेटिक जो कॉस्मिक रेज है, जो कि एक्स्ट्रा गैलेक्टिक पार्टिकल जिसका अब ये 240 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये डिटेक्ट किया गया है टेलीस्कोप एरे एक्सपेरिमेंट के तहत। एंड इसमें ये कहा गया है कि इसका लाइक सोर्स क्या है, इसमें थोड़ा सा भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो लो एनर्जी कॉस्मिक रेज है जो कि सन से ओरिजिनेट होते हैं, लाइक इमिनेट फ्रॉम द सन, द ओरिजिन ऑफ रेयरर अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज जो है ये बेसिकली रिलेटेड है जैसे ब्लैक होल के फॉर्मेशन से। तो देखो दो टर्म आप याद रखो कि इसमें ये कहा गया कि सपोज करो कि इतना जो लो एनर्जी इवेंट होता है, जो लो एनर्जी डिटेक्ट होती, तो उसका जो सोर्स है उसको बोला जाता है सूरज से जो पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं उसको सोर्स माना जाता है। लेकिन मान लो जो बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल्स, बहुत हाई एनर्जी जो पार्टिकल्स हैं या हाई एनर्जी जो रिलीज हो रही है, जिसे हम ये कहते हैं अल्ट्रा हाई एनर्जी, दैट इज अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज, अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज, ठीक है, अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज। तो अल्ट्रा हाई एनर्जी जो कॉस्मिक रेज है, इसकी अगर बात किया जाए तो इट इज़ बेसिकली लिंक्ड विथ दिस फेनोमेना, जिसमें हम क्या कहते हैं, जिसमें ब्लैक होल का फॉर्मेशन है, ठीक है। जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल के फॉर्मेशन से ये आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। ब्लैक होल का जो फॉर्मेशन है उससे ये आपका जुड़ा, ये पॉइंट्स आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट है, हाउ डज आवर ब्रेन लर्न टू रीड। अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकल, बस आप एक शब्द याद रखना, डिसलेक्सिया एक शब्द आप याद रखना है। डिसलेक्सिया क्या है, तो ये बेसिकली लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट रीडिंग, जैसे हम कोई चीज़ रीड करते फिर उसको इंटरप्रेट नहीं हो पाता है, तो ये क्या है कि इसे हम डिसलेक्सिया शब्द इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो रीडिंग डिसेबिलिटी एंड ये बेसिकली जो लैंग्वेज है उसका माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता है, तो इसके लिए डिसलेक्सिया शब्द याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें 8 मंथ ऑन स्टेट्स वेट फॉर 3 HP टीवी प्रिवेंटिव। अब 3 HP क्या है ये थोड़ा हमें जानना है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ तो ये देखना कि पहली चीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो टीबी की बीमारी है वो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, नेम ऑफ द बैक्टीरिया जिससे टीबी की बीमारी होती है। ये टॉपिक आपको साइंस के अंदर लिखना है, ठीक है। साइंस के अंदर आप देखो बढ़िया तरीके से इन चीज़ों को नोट करोगे, दिस विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड ये भी आप ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं अगेन उसको थोड़ा सा नोट्स बनाएं। नोट्स मेकिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पीडीएफ पे सिर्फ निर्भर नहीं होना। 5M सीरीज़ पे भी मैंने आपको इस चीज़ पर बहुत हाईलाइट किया है कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो है ध्यान दें और कोशिश करें कि नोट्स बनाने की। नोट्स बनाने से बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि फाइनली आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जब एग्ज़ाम आएगा तो उसके कुछ दिन पहले जब रिवीजन आपके नोट से ही होंगे, चाहे आप कितना भी इधर उधर की चीज़ें कर लो वो उससे याद नहीं रहेगा, फिर शॉर्टकट ढूंढने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अगेन 5am सीरीज़ तो है ही, मंडे टू सैटरडे आपका सेशन होता ही है, सुबह 5 बजे सेशन आपका हो जाता है। उसके अलावा भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो टेस्ट है आज रात 9 बजे, प्लीज़ इसको बहुत सीरियसली लेना है। मैं बहुत मेहनत करके टेस्ट भी प्रिपेयर होता है और उसके बाद मैं और भी चीज़ें उसको आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। टोटल 50 टेस्ट हैं। हाँ, जिन्होंने पहले ज्वाइन किया उनको काफ़ी बेनिफिट भी हो गया है और मैंने बोला भी था आप लोग को कि आप लोग ज्वाइन करें। अब जिन्होंने डिले किया है बाद में किया है तो फिर भी आपको अभी अब काफ़ी सारी चीज़ें जो है बेनिफिट्स रहेंगे। प्लीज़ उन टेस्ट को दें, एडवांस करंट अफेयर को समझें, यूपीएससी के लिए जो ज़रूरी है, जो मेहनत की जा रही है उसको समझें। और उसको ऐसा नहीं है कि मतलब आप इग्नोर करते जाएं, यार चलो ठीक है मैं कुछ यहाँ से कर लूँगा वहाँ से कर लूँगा। आप जिस तरीके का कंटेंट है ना, 2500 क्वेश्चंस आपके कवर होंगे, प्लस 5am सीरीज़ के पूरा पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा, प्लस और भी चीज़ें आपको पीडीएफ जो टेस्ट के पीडीएफ्स मिलेंगे और भी कंटेंट उस पर मैं डालूंगा और सब अल्टीमेट रहेंगे। तो प्लीज़ उस चीज़ को बहुत सीरियसली लें जो
24 की तैयारी कर रहे हैं या 25 की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत चीज़ें वर्क करेंगी। और टेस्ट मिस ना करें, भले आपके 0 नंबर आते हैं, माइनस आते हैं, कोई बात नहीं, टेस्ट दो, बहुत इससे भागने की प्रयास नहीं करना है, ठीक है। सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर आज रात 9 बजे एडवांस करंट अफेयर्स में प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज शेड्यूल्ड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लेना। अब देखो, एक टीबी होती है, एक लेटेंट होती है और एक्टिव होती है। देखो टीबी लेटेंट और एक्टिव में दोनों में अंतर क्या है? लेटेंट टीबी का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया वो प्रेजेंट तो है लेकिन ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करता, इट डज नॉट कॉज इन्फेक्शन। वहीं अगर एक्टिव टीबी की अगर आप बात करोगे तो इसमें क्या है कि इसमें जो एक्टिव टीबी है वो आपके मतलब जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया आपके प्रेजेंट होगा और फिर वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। एक्टिव शब्द का मतलब है, अब इसे कहा जाता है कि हर एक पर्सन के ऑलमोस्ट लार्ज पॉपुलेशन में जो ये बैक्टीरिया होता है टीबी वाला प्रेजेंट होता है, बट किसी में जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है तो उसमें वो एक्टिवेट हो जाता है। अब इसमें एक शब्द और मेंशन्ड है, दैट इज 3HP। तो यहाँ पे ये क्या है? ये टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, 3HP करके जिसे ना टीबी से प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। और वंस वीकली आइसोनाजिड और रिफा पेंटाइन फॉर 12 वीक्स, मतलब एक बार वीक में ये चीज़ खानी है 12 वीक तक। तो ये जो ट्रीटमेंट है शॉर्टर टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, जिससे हम शॉर्ट फॉर्म 3HP बोलते हैं। तो ये शब्द आप याद रखना कि रिसेंटली 3HP न्यूज़ में था। ये किससे रिलेटेड है? तो ये टीबी प्रिवेंशन से रिलेटेड है और ये इस चीज़ को भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने लॉन्च भी किया था। नेक्स्ट देखते हैं, मीजल्स के बारे में है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कुछ टेक्निकल चीज़ें बात की हैं कि वैक्सीनेशन जो है क्यों लैग कर रहा है और ये सब चीज़ें हाईलाइट की है, बट अभी हम मीजल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मीजल्स की अगर बात करें तो मीजल्स बेसिकली ये वायरस की वजह से होता है और एक कॉन्टेजियस है, मतलब एक से दूसरे को ट्रांसमिट भी हो सकता है। जैसे किसी को मीजल्स है और उसके मतलब उसके कांटेक्ट में कोई आता है या मैंने छींक दिया या स्नीचिंग या कुछ ऐसा हुआ तो फिर ये दूसरे को भी हो सकता है। बॉडी में रैशेस और ये सब जो है देखने को मिलता है, धीरे धीरे पूरे शरीर में जो है फैल जाता है। और मिसल्स की जो वैक्सीनेशन है इसने लगभग 56 मिलियन डेथ्स को की वैक्सीनेशन जैसे 56 मिलियन डेथ्स जो हैं 2000 और 2021 के बीच में उसको प्रिवेंट किया है। एंड देयर इज एस्टिमेटेड 1,28,000 मिसल्स डेथ्स ग्लोबली, जो कि एक बड़ा आपका नंबर भी है। और ख़ास तौर से इसमें जो अंडर 5 बच्चे हैं वो ज़्यादा इससे अफेक्ट होते हैं। 83% तो वर्ल्ड के चिल्ड्रंस हैं उन्होंने पहला डोज जो है ले लिया है बाय देयर फर्स्ट बर्थडे, पहला बर्थडे से पहले। एंड ये जो है इसके लिए जो मिजल्स के लिए जो वैक्सीन है दैट इज़ जो MMR वैक्सीन भी हम कहते हैं, जिसे आई थिंक मिजल्स और रुबेला करके इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे वैक्सीन जो है ये जो वैक्सीन है इसमें मिजल्स, मम्स और रुबेला 3 चीज़ें कवर हो जाती है। मतलब अगर कोई MMR वैक्सीन लेता है तो इसमें 3 चीज़ें हैं, मिजल्स हैं, मम्स हैं और रुबेला है। ये 3 आपके जो बीमारियाँ हैं उनके लिए एक सिंगल MMR वैक्सीन आती है। और 2 जो डोजेज है, 2 डोजेज ऑफ MMR वैक्सीन आर अबाउट 97% इफेक्टिव एंड 1 डोज जो है वो 93% इफेक्टिव है। सो यहाँ पे क्या है कि एक तो ये वायरल डिजीज़ है और अगर ये अफेक्ट करती है तो ये जो बच्चे हैं उनके हेल्थ को भी काफ़ी अधिक अफेक्ट होती है। तो ज़रूरी ये है कि वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन जो है वो करते रहना चाहिए, ठीक है। इसका PDF आपको सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। www. ये आप याद रखना, www. सौरभ पांडे UPSC.com, ठीक है, UPSC.com करके वेबसाइट पे भी आपको PDF मिल जाएंगी सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। आज जो टेस्ट 6 है वो शेड्यूल्ड है रात को 9 बजे सौरभ पांडे CSE ऐप में, प्लीज़ इसको मिस ना करें। छठा टेस्ट है, पिछले टेस्ट की जो टॉपर है वो पूजा यादव हैं, ठीक है। आप भी थोड़ा सा, आपको भी चैलेंजिंग लेना चाहिए कि अब अच्छा स्कोर है, मतलब यार 50% स्कोर करना इतने टफ पेपर में इजी नहीं है। पेपर का लेवल अच्छा खासा होता है, मतलब मैंने अभी 1 घंटे का टेस्ट ही है बट पेपर का लेवल अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, इन चीज़ों को फॉलो करते रहें, ठीक है, फॉलो करते रहें। और कुछ चीज़ें जो मेरे लेवल पे हैं उसके लिए मैं हमेशा आपको करूँगा कि आप उस पर ट्रस्ट करें। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एडवांस करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारी चीज़ें मुझ पर ट्रस्ट करें आप। ये सब चीज़ें प्रीलिम से पहले सारी चीज़ें मैं कवर करा दूंगा। जो एडवांस पार्ट है सब चीज़ कवर हो जाएगी। ज़्यादातर चीज़ें आपको फ्री यूट्यूब में होगी, बट जहाँ तक ज़रूरत होती है, जहाँ पे और भी क्लासेस और इन सब की ज़रूरत है, तो वो फिर आपकी ऐप के अंदर होंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। चलो ये ऐप डाउनलोड कर लेना, सौरभ पांडे CSE ऐप है,
इस पर देख लेना। इसमें आपका ये प्राइस है, अभी नया प्राइस है जिसमें टोटल 50 टेस्ट हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एडवांस करंट अफेयर्स में 2 इयर्स का कवरेज हो रहा है। ये 6ठा टेस्ट शेड्यूल्ड है, मिस नहीं करना। मैं लिस्ट देखूंगा कौन टॉप करता है। 5 AM कंटेंट भी अगर आप चाहो तो पुराना, अगर आपने नहीं देखा तो डाउनलोड कर लेना, जिप फाइल है इसको कन्वर्ट कर लेना। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे आप इसका PDF आपको, सेशन का PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। और संडे का जो सेशन है उस पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रहती है, लेकिन बाकी मंडे टू सैटरडे आपका 9 AM तक का जो सेशन रहता है उस समय आपको आपका सेशन आ जाता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।